दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत के दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे नीचा दिखाने की कोशिशों में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी नींव को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। चीन, पाकिस्तान या फिर कोई भी वो देश जो भारत की तरक्की का रोड़ा बनना चाहते हैं, उनके लिए भारत हमेशा मुंह तोड़ जवाब के साथ तैयार रहता है। भारत के इतिहास में अब एक और अचीवमेंट उसका गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज है जिसके चलते एक बार फिर भारत सुर्खियों में आ गया है। हुआ कुछ यूं कि भारत ने एक बार फिर बहुत बड़ा कारनामा किया है, वो भी एविएशन इंडस्ट्री में, जिसके चलते भारत ने एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शुभारंभ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। चलिए बात करते हैं भारत द्वारा लिए गए इस बड़े कदम की, जिससे आने वाले समय में भारत इसके माध्यम से कितना बड़ा बन सकता है। हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में 80 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) देश के लिए तमाम तरह के सैन्य हेलीकॉप्टर और विमानों का निर्माण कर रहा है। आज HAL देश के एरोस्पेस उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह HAL भारत में विमान बनाने वाला पहला कारखाना बना और किसका बिजनेस और क्रिएटिव माइंड इसके पीछे था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) एक स्टेट पोजीशन में आने वाले भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना बेंगलुरु में 23 दिसंबर 1940 को हीरा चंद दोषी ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। चलिए थोड़ा जानते हैं कौन है हीरा चंद दोषी। वालचंद हीरा चंद दोषी भारत के दूरदर्शी उद्यमी और उद्योगपति थे। 23 नवंबर 1882 को उनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोलापुर में हुआ था। वालचंद जी ने 1899 में सोलापुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से BA की डिग्री हासिल की। अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के फैमिली बिजनेस और कॉटन बिजनेस में अपना हाथ पटाना शुरू किया, जहां से उनके व्यावसायिक करियर की शुरुआत हुई। लेकिन थोड़े समय बाद इन्होंने ऐसा महसूस किया कि इन्हें फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वालचंद ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने शिप और एयरलाइन कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू की। वालचंद अपने समय के सबसे प्रभावशाली और सफल उद्योगपतियों में से एक थे। वो भारत में कई लार्ज स्केल के उद्योग स्थापित करने में सबसे आगे थे। उन्होंने इस दिशा में देश की पहली ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी और पहले शिपयार्ड के लिए भी योगदान दिया। हीरा चंद दोषी की सबसे बेहतरीन अचीवमेंट्स में से एक हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड है। HAL की स्थापना कर उन्होंने भारत को उसकी पहली हेलीकॉप्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी दी थी। वो अपनी विजन और स्मार्टनेस के चलते नए नए अवसर खोज लिया करते थे, जिसके चलते उन्हें एक ऐसी सफलता हाथ लगी जिसके बाद भारतीय विमान इंडस्ट्री ने मुड़कर नहीं देखा। और ये साल था 1940 का। हीरा चंद ने एक अमेरिकी विमान प्रबंधक के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी विमान निर्माण कंपनी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, जिसे अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने भारत के एरोस्पेस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारतीय वायुसेना के समर्थन करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मार्च 1941 में सरकार ने इस कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी खरीद ली और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया, जिसके बाद अक्टूबर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नया गठन करके उसका नाम एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया और इस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अस्तित्व में आया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बेंगलोर में हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस संग्रहालय भी बनाया, जिसकी स्थापना उनके द्वारा 2001 में की गई। ये HAL हेरिटेज सेंटर ओल्ड एयरपोर्ट रोड और बसव नगर रोड के चौराहे पर स्थित है। ये बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस संग्रहालय 4 एकड़ हरी भरी भूमि में फैला हुआ है। खास तरह का एक हेरिटेज सेंटर है। चलिए ले चलते हैं आपको संग्रहालय के अंदर। यहाँ 2 प्रमुख हॉल हैं, जिनमें से एक उन तस्वीरों की तरफ इशारा करता है जो 1940 से आज तक प्रत्येक दशक में भारत के विमान बनाने के स्टेजेस और डेवलपमेंट को दिखाता है, और दूसरा हॉल है हॉल ऑफ फेम, जो गेस्ट को भारत में एरोस्पेस और एविएशन इंडस्ट्री की विरासत के थ्रू एक रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। यहीं पर एरो इंजन के डिफरेंट मॉडल को प्रदर्शित करके एरो इंजन के विभिन्न कामों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इतना ही नहीं, संग्रहालय में मारुत, MiG-21, HD-2, किरण, कैनबरा, अजीत, लक्ष्य, जो कि पायलट रहित लक्ष्य विमान हैं, जिन्हें आउटडोर प्रदर्शनी के लिए रखा गया है, जिसे देखते ही सभी उम्र के बच्चों, छात्रों और वयस्कों में एरोस्पेस के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाती है।
वे लोग जिनकी एकेडमी में रुचि है उनके लिए एरोस्पेस पर एक लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से 1940 के दशक में उद्योग के रोमांचक विकास का पता लगाने का अवसर भी मिलेगा। अपने अनुभव को एक पायदान ऊपर ले जाने के लिए आपको यहाँ ट्रू मोशन सिमुलेटर भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से पायलट की सीट पर बैठकर आप एक रोमांचक सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ बैठकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह भारत ने तरक्की के लिए संघर्ष किया और आज भारत विश्व में कहाँ काबिज है। अगर बात करें कि किस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडिया में न केवल हेलीकॉप्टर बनाकर इंडिया की तरक्की में उसकी मदद की है, बल्कि हमारी सेनाओं के लिए भी कई तरह के लड़ाकू विमान बनाने में सबसे आगे रहा है। चलिए बताते हैं क्या क्या दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत को। तेजस विमान, जो भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया एक हल्का लड़ाकू विमान है। सैनिक और नागरिक उद्योग दोनों के लिए विकसित एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसे ध्रुव का नाम दिया गया है। रूस के सुखोई कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान तैयार किया, जिसका नाम Su-30 MKI है। ALH ध्रुव एक ऐसा विमान है जिसे भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है और ये एक एफिशिएंट हल्का हेलीकॉप्टर है। किरण विमान को भारतीय सेना में प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए शामिल किया गया। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक जेट संचालित बेसिक ट्रेनर विमान है। HTT-40 इस विमान को भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया और ये भी एक बुनियादी प्रशिक्षण वाला विमान है। HAL विदेश में बने विमानों और हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और ओवरहॉल में भी शामिल रहा है, जिसमें रशियन डिजाइन मिग सीरीज के लड़ाकू विमान और ब्रिटिश बिल्ड जैगुआर और हॉक विमान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त HAL ने विभिन्न परियोजनाओं पर इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनीज के साथ भी सहयोग किया है, जिससे वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और अब इसका ध्यान LUH की तरफ है। LUH एक स्वदेश में डिजाइन और विकसित की गई 3 टन स्क्वायर का मल्टीपर्पज उपयोगिता वाला एक हेलीकॉप्टर है, जिसमें तेज गतिशीलता की विशेषताएं हैं। अपने शुरुआती दिनों में यह फैक्ट्री पर ईयर लगभग 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी और इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से 60 और फिर 90 प्रति वर्ष तक बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं HAL द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री भारत को किस मायने में आर्थिक और आंतरिक रूप से ताकतवर बनाएगी। सबसे पहले तो भारत में जहाँ एक तरफ रोजगार की कमी की बातें की जाती हैं, तो ये पहले रोजगार को बढ़ाने में मदद करेगा। HAL के नए कारखानों से भारत में सैकड़ों नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ निर्यात करने में होगा। नया कारखाना HAL की प्रोडक्शन एबिलिटी में वृद्धि करेगा, जिससे कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एरोस्पेस उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये भारत की एक्सपोर्टेबिलिटी को बढ़ाने और इसके ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की योगदान में मदद करेगा। अब आगे बढ़े तो पहले से भारतीय कौशल का विकास होगा। फैक्ट्री की बदौलत लेबर्स के लिए प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने की भी उम्मीद की जा रही है, जिससे स्किल्ड लेबर का निर्माण करने में मदद मिलती है, जो भारत के एरोस्पेस उद्योग के विकास का समर्थन कर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कहीं भी बड़ी फैक्ट्री लगती है तो वहाँ स्थानीय तकनीकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों और विज्ञान को भी जगह मिलती है। नई फैक्ट्री में दुनिया भर की एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की उम्मीद है, जिससे भारत के एरोस्पेस उद्योग की कंपेटिटिवनेस में सुधार करने में मदद मिलेगी। ये नवाचार को चलाने और नए उत्पादों और सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। इसके बाद नए कारखाने के निर्माण से सड़कों, परिवहन और अन्य प्रमुख सुविधाओं सहित बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर में सुधार करने में भी मदद मिली है। ये क्षेत्र को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाने में मदद करेगा और आगे की वृद्धि और विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। कुल मिलाकर संक्षिप्त में बात की जाए तो भारत में नई HAL फैक्ट्री में आर्थिक विकास और विकास के लिए एक कैटलिस्ट बनने की क्षमता है, जो रोजगार पैदा करने, कौशल विकास को बढ़ाने, निर्यात क्षमता में वृद्धि करने और बेहतर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करती है। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इनॉग्रेशन के मौके पर जोर देकर कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से सफलता पाना हमेशा मुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि आज HAL सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है। इसके बाद देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी इस पहल ने एक ऐसे न्यू इंडिया को बढ़ावा दिया है जिसमें दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करने की काबिलियत दी है। उन्होंने कहा कि भारत रेशम, कपास और इस्पात के उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र रहा है और अब ये विनिर्माण विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में एक वर्ल्ड सेंटर बनने की यात्रा पर निकल पड़ा है। उन्होंने HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार से जो भी मदद चाहिए वह वादा भी किया। उम्मीद करते हैं कि आपको HAL द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत
इस पहल को बड़ा करके फैक्ट्री बनाने का काम अवश्य पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।